Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। मेरा नाम हरजीत सिंह जी के है। बाँह जना जी पकड़िए, सिर दीजिए बाँह ना छोड़िए। अगर किसी का साथ देना है, अगर अपना साथ तब तक दो, अगर सिर भी देना पड़े तो दीजिए। तो वही सीख लेके वो इंस्पायर किया। चैलेंजेस आएंगे, कई बार हम हर बारी चैलेंज से जीत नहीं पाएंगे, पर दोबारा उठ के फिर उसी चैलेंज को लड़ेंगे। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन हमें ये सबसे बड़ी ये एडवांटेज रहा कि हार तो मिलेगी, पर नेक्स्ट अगली गेम में जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। डर तो हर एक के मन में ज़रूरी है। डर एक ऐसी चीज़ है, वो आपको बेवकूफ़ी नहीं करने देता। तो जब आपके मन में डर नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में एक्सीडेंट हो जाता है, आप नुकसान पाते हैं। डर आपको सोचने की हिम्मत देता है। मेरा बचपन जी यहाँ कुछ देर जब मैं पैदा हुआ तो हम पुरानी दिल्ली में थे। जब मैं 6 साल का हुआ तो यहाँ हम ग्रेटर कैलाश में शिफ्ट हो गए। यहीं हमारा बचपन और यहीं हमने यहाँ सब कुछ किया। स्कूलिंग मेरी गुरुकृष्ण बसंत विहार से हुई। वहाँ मैं आई वॉज बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, वहीं से मैंने स्पोर्ट्स सीखी, फुटबॉल, हॉकी का मैं नेशनल बी टीम का प्लेयर हूँ। आई प्लेड इंटर स्कूल्स, आई प्लेड इंटर यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल लेवल टीम्स ऑल्सो। आई वॉज नॉट इन द मेन स्ट्रीम नेशनल टीम, बट येस बी लेवल तक मैं बहुत हॉकी खेला हूँ। सो यहीं दिल्ली में ही सारा मेरा बचपन और यहाँ तक हुआ। कॉलेज वॉज SGTB खालसा कॉलेज। ऑब्वियसली हॉकी खेलना तो वहीं जाना था, सो वहीं मैंने सारा कुछ किया है। मेरे पिता जथेदार संतोख सिंह, उन्होंने अपनी लाइफ एज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द एज ऑफ 12 ही स्टार्टेड। अपने गांव में इससे उन्होंने शुरू की। हमारा गांव जलंधर के पास नकोदर एरिया से के 3 मील दूर कोट बादल खां से उनकी पैदाइश थी। वहीं के वो रहने, वहाँ से ही वॉज इंस्पायर्ड बाय मास्टर तारा सिंह एंड उनको उन्होंने ज्वाइन करके अकाली दल, वो लाहौर में काम किया करते थे। जब पार्टीशन हुआ 47 में, तो वो दिल्ली आए और दिल्ली आके उन्होंने 1950 में अकाली दल की फॉर्मेशन में वो वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ अकाली दल ही वाज देयर। वो सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़े हुए थे, पर उनका विजन बहुत बड़ा था। वो माता सुंदरी कॉलेज है लेडीज़ का, उसके फाउंडर हैं। वो खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी के उसके फाउंडर हैं, और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की 13 ब्रांचेस उसके फाउंडर हैं। एंड जितने भी आप गुरुद्वारों की जगह ज़मीनें देख रहे हैं हिस्टोरिकल, और जहाँ हम बैठे हैं गुरुद्वारा ग्रेटर कैलाश में, ये सब उन्हीं की देन है। हम ज़्यादातर अपनी माता के साथ रहे। फादर तो शुरू से ही इन कामों में रहे, बहुत बिजी रहे। फादर से हमने जूझना सीखा, पर माता से हमने प्यार सीखा। उन्होंने हमारे को बहुत सीख दी, हर चीज़ से कभी घबराना नहीं। जब 84 राइट्स हुए, मैं बहुत छोटा था, और उन्होंने एक ही बात कही, बेटा डरना नहीं किसी से, पहले तो मारना नहीं, पर अगर सर पे आ गए तो डरना भी नहीं, मार के वापस आना है। अपने आप को पहले बचाना है और मजलूम को बचाना। ये माता की सीख थी। उस माता की सीख से आज तक हम सेवा में लगे हुए हैं। हम 4 भाई और 1 बहन हैं। सबसे बड़े भाई साहब हमारे साथ तजिंदर सिंह हैं, उनसे छोटे साहब मनजीत सिंह जी के, जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के साबका प्रधान भी रह चुके हैं। उसके बाद इंद्रजीत सिंह हैं, जो USA में होते हैं। चौथे नंबर पे मेरा नाम हरजीत सिंह है, और 5वीं मेरी छोटी सिस्टर है, जो हमारी सबकी लाडली हैं, वो भी USA में होती है। उनका नाम गुरमीत कौर है। मेरी शादी 1993 दिसंबर में हुई। मेरी वाइफ का नाम मनदीप कौर है। मेरा बेटा, मेरी बेटी 2 हैं। बेटी बड़ी है और जोई सिंह उसका नाम है। बेटे का नाम कबीर सिंह है, एंड वाइफ मनदीप कौर है। शी इज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट ऑलवेज एंड इन फ्यूचर ऑल्सो।
एंड अभी वो ऑस्ट्रेलिया में रिजाइड कर रही हैं विद माई चिल्ड्रन, एंड ड्यू टू पैंडेमिक मैं नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं तो एजुकेशन में मेरे बच्चे बाहर गए थे तो वाइफ भी उन्हीं के साथ हैं, एंड मैं जाता रहता हूँ और वो भी आती रहती हैं। एंड इस पैंडेमिक कारण बिकॉज ड्यू टू द फ्लाइट्स मैं नहीं जा पाया या वो नहीं आ पाई, तो वी सपोर्ट ईच अदर, लाइक जो मैं करता हूँ वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ हमेशा खड़ी है। फॉर माई चिल्ड्रन आई लव यू एंड यू इंस्पायर मी अ लॉट। आपने भी वहाँ जाके बहुत टफ काम किया, अकेले काम किया, बिना पापा से काम किया। आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। A line of business was manufacturing fasteners, nuts and bolts. That is dealing in metals. So वो basically line totally change हो गया। So मेरे को अपना जो line उसमें और पढ़ाई करना पड़ा। मैंने books consult करके metals के ऊपर काफ़ी स्टडी किया कि अपने प्रोफेशन को और आगे बढ़ाए, उससे सीखा जाए, और काफ़ी सीखा भी। आज तक वही काम कर रहा हूँ। अब बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब गूगल बाबा आ गए हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट अब इतनी अब एक्सपीरियंस हो गया है, तब मैं अपने आप को एक मेटलर्जिस्ट कह सकता हूँ। वी एंजॉय चैलेंजेस समहाउ, इट्स इम्बाइब्ड इन आवर, जो हमारे गुरु ने हमारे को सीख दी है कि चैलेंजेस आएंगे। कई बार हम हर बारी चैलेंज से जीत नहीं पाएंगे, पर दोबारा उठ के फिर उसी चैलेंज को लड़ेंगे। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन हमें ये सबसे बड़ी ये एडवांटेज रहा कि हार तो मिलेगी पर नेक्स्ट अगली गेम में जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। वी हैव टू बी पेशेंस। उसने हमारे को जो गुरु शब्द ने हमारे को पेशेंस सिखाया, लड़ना सिखाया। मगर लड़ाई उसके अपने लिए, किसी और के लिए जब आप लड़ते हो ज़ोर से लड़ते हो, अपने लिए तो आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। मेरी सोच ये है कि बचपन से यही, मैं गुरुद्वारे में पहले जब मैं 4 साल का था, या एक चम्मच बांटता था, पत्तल बांटता था, फिर प्रसादे बांटता। वो बढ़ते बढ़ते आज मैं ऑक्सीजन, जैसे पिछले पैंडेमिक में हमने लंगर बांटे सड़कों में जाकर। जो हमारे प्रवासी मजदूर थे उनको हमने रस्तों में जाके भी लंगर बांटे। हर जगह जिस सिख में जितना समर्थ था उसने वो सेवा करी। चाहे वो बड़ी इंस्टीट्यूशन DSGMC है, उन्होंने अपने लेवल पे करी। इस बारी हमने जो यूनिक काम किया वो ऑक्सीजन का किया। ऑक्सीजन जो हमने, एक हमारे गुरुद्वारे हैं वहाँ गाज़ियाबाद में जिन्होंने लोगों को लाइव ऑक्सीजन प्रोवाइड की पेशेंट्स को। हमने जो ऑक्सीजन की सेवा इस बारी जो की है, वो ऑक्सीजन की सेवा हमने, ऑक्सीजन दिल्ली में तो मिल नहीं रही थी, हमने कहीं से चंडीगढ़ से, मोहाली से, यूपी से, मध्य प्रदेश से और इधर राजस्थान से, जहाँ जहाँ हमें प्लांट्स मिले। एक सिलेंडर वैसे रूटीन में अगर भरा जाए तो 500 रुपये में 50 लीटर का भरा जाता है, या 400 में भरा जाता है। हमें वहाँ 3-3 हज़ार में एक सिलेंडर भरा। हमने ब्लैक में ख़रीदा, रात में लाते थे, रात में डंडे खाते थे हम पुलिस के, बिकॉज हमें उसका पेपर तो कोई होता नहीं था। एक ट्रक में अगर 50 सिलेंडर भरे हुए हैं, हम उनसे, पुलिस भी हमें तंग करती थी। फिर वहाँ ROs हैं, RTOs जो चेक करते हैं, उन्होंने भी हमारे को, इंडिया में रेड टेपिज्म तो रहेगा ही रहेगा कि हमें पैसे, तो हम उनको भी पैसे खिला के आते थे और सुबह हम फ्री बांटते थे। ये पिछले 1.25 महीने हमने ऐसे किया। लोग सोचते थे कि इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है और सरकार को नहीं मिल रही। सरकार को क्यों नहीं मिल रही ये तो मेरे को पता नहीं, हमें कहाँ से मिल रही मैंने आपको बता दी। और ये हम सुबह जो हम 3,000 रुपये में एक सिलेंडर भरते थे, वो हम फ्री शाम को सुबह फ्री बांट देते थे। और ये सेवा, पैसे कहाँ से आए? हमने कंट्रीब्यूट किए, हमारे कुछ भाइयों ने हमें दिए, हम लेके जाते थे, वो हमारी पेमेंट करते थे, हम लेके आते थे, ऐसे सेवा की। मेरे फादर, उन्होंने कभी, सबसे बड़ी सीख वो गुरु तेग बहादुर जी की एक तुक बोला करते थे कि बाँ जना दी पकड़ी है, सिर दीजिए बाँ ना छोड़िए। अगर किसी का साथ देना है, अगर अपना साथ तब तक दो, अगर सिर भी देना पड़े तो दीजिए। तो वही उन्होंने, वही सीख लेके वो इंस्पायर किया। उनकी सेवाएं सीखी अपनी कम्युनिटी के लिए, बीइंग अनएजुकेटेड एंड थिंकिंग सच अ विजनरी। जवाहरलाल नेहरू के टाइम वो उनसे ज़मीन लेने गए माता सुंदरी
गुरुद्वारे के लिए। तो नेहरू जी ने कहा कि यार तुम सरदारों को तो सिर्फ गुरुद्वारे बनाने आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम गुरुद्वारा तो बनाएंगे ही, पर साथ में लेडीज़ लड़कियों का कॉलेज बनाएंगे। तो नेहरू जी भी हैरान रह गए कि हमारी माताओं का कॉलेज आप बनाओगे, तो आपको इमीडिएट ज़मीन वो दी जाती है। तो वो कॉलेज की ज़मीन उन्होंने उसी टाइम अलॉट कर दी, तो कॉलेज बन गया। सो दैट मीन्स बीइंग एन अनएजुकेटेड पर्सन एंड हैज सच अ ह्यूज विजन इज वेरी गुड। I believe in God, definitely believe in God, and I believe in destiny. But ये नहीं कि मेरे को अगले जन्म में कुछ मिलेगा, जो मैंने यहाँ बोया है यही काटना है, ये इसमें ज़रूरी है। और सेवा स्पिरिचुअल तो हम हैं ही, बिना स्पिरिचुअलिटी से हमारे से वो हमारी ड्राइव है, जिसको कहते हैं ना, उसमें वो हमारा पेट्रोल है, वही हमारी ड्राइव है। वो शब्द गुरु हमारे को चलाता है, उससे कहीं हमारे से गलतियाँ भी होती हैं, हम आखिर तो इंसान ही है ना, इंसान से गलती तो होगी। फिर हमें वो स्पिरिचुअल एंगल, उनसे हम माफ़ी मांगते कि आज जो गलती हो गई माफ़ी दे दो, इसलिए वी आर स्पिरिचुअल। सुबह आई गो फॉर अ वॉक बिकॉज अब मेरा नी थोड़ा तंग कर रहा है। आई यूज्ड टू जॉग अ लॉट, आई एम नॉट फिट इनफ टू जॉग एनी मोर। वॉक के बाद आके अपना मैं नहा के मैं फिर थोड़ा पाठ करता हूँ। अपना पाठ करके मैं फिर अपना क्या कहते हैं, थोड़ी देर गुरुद्वारे यहाँ जीके में मेरे 2 घंटे यहाँ सेवा लगा के, जो भी पेपर वर्क होता है देख के, फिर मैं आगे अपने फैक्ट्री चला जाता हूँ, जहाँ मेरी फरीदाबाद में है। तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग अपनी मैं OEMs को सप्लाई करता हूँ, नट्स एंड बोल्ट्स। तो उसी को देख के शाम को अपनी फिर सेवा में आ जाता हूँ कहीं ना कहीं एरिया में। मैं ऑलरेडी, इलेक्शन टाइम है हमारा गुरुद्वारा इलेक्शंस का, तो वहाँ अपने एरिया में लोगों से मिलता हूँ। आई एम अ मूवी बफ, आई लव मूवीज़, बट अच्छी मूवीज़ सारी नहीं, बट काफ़ी अच्छी दिखता भी हूँ। और जगजीत सिंह, देन लेटेस्ट में अगर अंग्रेज़ी में मैं सुन लेता हूँ, एड शीरन है, केनी रॉजर्स हैं। हिंदी में जैसे अब अरिजीत सिंह है, तो आई लव हिज सॉन्ग्स। बॉलीवुड एक्टर जो हैं, एक्ट्रेस आई कैन से आई यूज्ड टू लाइक कजोल, अब परिणीति चोपड़ा। एक्टर में अगर मैं बोलूँ तो आमिर खान कहीं ना कहीं पहुँचते हैं, क्योंकि वो एक वैल्यू बेस्ड, स्टोरी बेस्ड काम करते हैं। मेरे लिए जो मूवी अच्छी है वो स्टोरी उसकी मेन एक्टर होती है, बाकी तो सब नाटक करने वाले होते हैं। अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है उसमें, तो देखता हूँ। आई हैवंट बीन टू यूरोप, बट आई बीन टू ऑस्ट्रेलिया, अराउंड इधर साउथ ईस्ट एंड अमेरिका, ये मैंने कंट्रीज़ देखी हैं। क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ है, तो मैं रास्ते में कभी रुकता हुआ जाता हूँ, तो घूमता हुआ जाता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ माई मेन कंट्री, वहाँ मैं काफ़ी घूमा हूँ। मैं बाय रोड ट्रिप लिए हैं, वहाँ जाके रहना होता है तो गाड़ी उठा के कहीं भी चले जाओ। इंडिया में आई लव ड्राइविंग, आई लव बाइकिंग एंड बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस नॉर्थ इंडिया। हाँ, मैं अभी साउथ इंडिया मेरा मिस हुआ है। आई वॉन्ट टू गो टू कन्याकुमारी ऑन माई बाइक, सो वो मैं करना चाहता हूँ। मैं जो अब सोचता हूँ आफ्टर द पेंडेमिक कि हमारे को बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। पैसा कमाना ज़रूरी है, पर पैसे से ज़्यादा आपस में जो प्यार है वो बढ़ाना ज़रूरी है। जो मैंने इस पेंडेमिक में बहुत मिस किया लोगों में, कि एक दूसरे की हेल्प तो करना चाहते हैं, बट दूर से, ये दूरियां हमें निपटानी पड़ेंगी। मैं इस पे काम ज़रूर करना चाहूँगा। पैसे तो आने जाने चीज़ है। मैंने अमीर आदमी को भी मरते देखा, मैंने गरीब आदमी को मरते देखा। पैसे की वैल्यू इस पेंडेमिक में मैंने नहीं देखी। मैंने ये देखा कि लोगों का जो आपस का प्यार है वो ख़त्म था, वो ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी और कुछ नहीं है। हम सरकारों को ब्लेम करते, सरकार ने हमें नहीं दिया, हमें, अरे खुद उठो यार, खुद करो, सब हो जाएगा। 2 से 4, 2 4 से 8, 8 से 15 लोग हो गए, आपका काम हो गया। नहीं भी हुआ तो फिर हो जाएगा, एटलीस्ट कोशिश तो करो। ये मेरी सोच है। ये सोच लाने की हमारी बहुत ज़रूरत है। हम RWs बना देते हैं, पर जब ऐसे पेंडेमिक आते हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं। सर कुछ हमारे तरह कुछ सरफिरे लोग वो निकलते हैं। उनके साथ अगर RWs लग जाए, इतनी जल्दी काम होंगे, इतने अच्छे काम होंगे।
stay happy in all circumstances. Yes, stress will get you, but stay calm, stay happy. अपनी वो सेल्फ बिलीफ ही आपको उसमें से निकालेगी. दैट्स द ओनली सक्सेस मंत्रा. बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हर एक के पास, हर एक का स्ट्रेस बस्टर होता है, हर एक कोई ना कोई स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस से निकलना आना चाहिए. कैसे? उसको आपको हावी नहीं होने देना. अगेन गो टू दैट सेल्फ बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरे से होगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा. दैट्स द ओनली मंत्र. पॉलिटिशियन कहा इंडिया में तो कुछ पुराने लोग ही हैं. शास्त्री, आप सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ऑनेस्ट मैन, ट्रू मैन. अपने लफ्ज़ों जो हमने पढ़ा उनके बारे में, जितना भी पढ़ा, मैं तो था नहीं तब, उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ. उनकी जीवनी को मैंने जब पढ़ा, इट इंस्पायर्ड मी कि जैसे और कितने कम लिमिटेशंस के में वो पढ़े, बड़ी मुश्किल से पढ़े और फिर कहाँ तक प्राइम मिनिस्टर बने. फिर उन्होंने हर चीज़ का फैसला पूरा लिया और वो बहुत इंस्पायर करते हैं मेरे को, शास्त्री जी. यूथ को मैं यही करूँगा, सबसे पहले सेल्फ बिलीफ अपनी स्ट्रॉन्ग करें. बिलीव इन योर सेल्फ. अपने आप से प्यार करें, बाकी सब दुनिया आपसे प्यार करेगी. जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, अपनी सेल्फ बिलीफ में रहेंगे, आपका कभी भी मन डोलेगा नहीं. आपका विजन बड़ा करेक्ट रहेगा. जिस फील्ड में भी आप करें, डू इट थरोली. कुछ भी करें, डू इट थरोली. हाफ कॉक छोड़े नहीं. हाँ, सेटबैक्स मिलेंगे, हर बारी सक्सेस नहीं मिलेगी, बट फिर भी उसी में करें, मिलेगी ज़रूर. तो उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाएगा. जब आप जीतेंगे उसी में आप बहुत विजन. तो सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel